अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक 13 रोज से जारी कार्रवाई रोकने का हुक्म जुमे को दिया गया है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या फिर जंगबंदी कर दी गई है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक फ़ौज ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों की तैयारी कर रही है, ताहम सदर ट्रंप ने उसकी ताहाल मंजूरी नहीं दी। दावा किया गया कि सदर ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान पर हमलों की मंजूरी दोपहर के वक्त देते थे, जिसकी चंद ही घंटों बाद ईरान पर बमबारी कर दी जाती थी। जुमे को भी सदर ट्रंप को ऐसा ही मनसूबा पेश किया गया था, मगर सदर ट्रंप ने फ़ौज को हुक्म दिया है कि हमले ना किए जाएँ। इस हुक्मनामे के बाद सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से ये भी कहा कि उनके पास हमले जारी रखने और उसकी शिद्दत बढ़ाने का ऑप्शन भी है, जिसमें हर चीज़ को तबाह किया जा सकता है, मगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा हो रहा है, हम हमलों के लिए तैयार हैं, मगर ईरान से बात भी की जा रही है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने हमले रोकने का हुक्म ऐसे वक्त दिया जब ओमानी वफ़द मुज़ाकरात के लिए जुमे को ईरान पहुंचा था, ताकि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए नया मुआहदा किया जा सके। इम्कान जाहिर किया गया कि ईरान और ओमान के दरमियान इस मामले पर इसी वीकेंड पर मुआहदा कर लिया जाएगा। उसके बाद सदर ट्रंप पर मुनहसर होगा कि आया वो इस मुजवज़ा डील को मंजूर करें या नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ा जंग के दौरान 200 अमरीकियों को हलाक करने का दावा सामने आया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने एक इंटरव्यू में बताया कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 17 ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। हैंगर में खड़ा एक F-15 लड़ाका तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे भी ईरानी हमलों में तबाह किए गए। दावा किया कि ईरान के हमलों में रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किए गए। तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल बगैर किसी रुकावट अहदाफ तक पहुँच रहे थे। ईरान ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया है। पासदारान इनकलाब ईरान का कहना है कि इसराइल अगर जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। बरतानियों को भी खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा है कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानिया के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा है। अगर उन्होंने अमरीका से ताउन किया तो वह हमारा जायज़ हदफ होंगे। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको पर हमले का दावा किया है। अंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से यमन के अहम सूबे हुदैदा, बंदरगाह और कमरान जजीरे पर फ़ज़ाई हमले किए गए थे, जिसका इंतकाम जैजान और यम्बो शहरों में कायम अरामको तेल तनसीबात पर 2 हमलों से लिया गया। इन तनसीबात पर दर्जनों ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल फायर किए गए। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के ज़राए का कहना है कि इलाक़ाई कशीदगी पर यमन के हूसी तर्जुमान और सऊदी वफ़द के दरमियान मुलाकात हुई है। हूसी ज़राए के मुताबिक हूसी सियासी ब्यूरो के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम की ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। कतरी टीवी के मुताबिक यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची और ओमानी हुक्काम ने दोनों फ़रीक़ों पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए ज़ोर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बाज़ ओहदेदार भी ओमान में मौजूद हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनक़ाद का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। वाशिंगटन में मुनक़्क़दा सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा है कि आपके लिए ये शायद बहुत बड़ी खबर होगी, मगर वो बताना चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो चौथी बार सदारती इलेक्शन लड़ें। सदर ट्रंप दूसरी सदारत की मुद्दत तकरीबन निसफ हद तक मुकम्मल कर चुके हैं। अमरीकी आइन की 22वीं तरमीम के सेक्शन 1 के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज़्यादा सदर मुंतखब नहीं किया जा सकता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तीसरी ही नहीं, बराह रास्त चौथी बार भी सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार किए जाने पर लोगों को हैरत नहीं हुई।
जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज ने हमले की कोशिश की है, जिसे नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बनाया। कार्रवाई के दौरान एक खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने उनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया, जबकि गाड़ी में मौजूद खुदकुश हमलावर हलाक और चेक पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल की मौजूदा कीमतें सोमवार 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 25 जुलाई तक की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया था। पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। हफ्ते और इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडियाँ बंद होने के बायस नई कीमतों का तयन 28 जुलाई मंगल से हो सकेगा। इसलिए 27 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। बन्नू में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से शहरी परेशान हैं। पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले अपने मनमाने रेट पर पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं। तफसील बताएंगे मंजूरुद्दीन। बन्नू में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत के रेट में इजाफे की वजह से शहरी परेशान हो गए हैं। पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले भी अपने मनमाने रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं। इन रेटों की वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए में आए रोज़ नया किराया देखने को नज़र आ रहा है। इसी तरह लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के रेटों की वजह से इसका असर एशियाई खुर्दनोश, सब्ज़ियाँ, फ्रूट पर भी पड़ा है। ये एशिया भी महंगी हो गई हैं। इधर आए रोज़ के रेट बढ़ जाने की वजह ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आ रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस तूफान को रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर टीमें तश्कील दे और जिन लोगों ने ये खुद साख्ता महंगाई कर रखी है उनको करार वाक़या सजा दे ताकि महंगाई के इस तूफान को रोका जा सके। जी। गुजरात और गिरदोनवा में कई घंटों की शदीद बारिश से नशेबी इलाकों, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया है। शहर में निकासियाब की सूरत हाल बताएंगे रियाज अहमद रासिक। जी, गुजरात शहर में गुज़श्ता 2 रोज़ से 17 घंटे से ज़्यादा जो बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी पानी नज़र आ रहा था और एक दफ़ा फिर तो गुजरात के शहरियों को ये खदशा पैदा हो गया था कि वो डूबने के नज़दीक है। लेकिन हमने देखा है कि 3 घंटे के अंदर अंदर ये पानी जो है वो निकल गया। यहाँ पे सेक्रेटरी हाउसिंग यहाँ मौजूद है पंजाब के, नूरुल अमीन साहब, इनसे पूछते हैं कि ये आपके जो ज़िले इंतज़ामिया ने और वासा ने ऐसा कौन सा कारनामा किया जिससे ये पानी निकल गया। गुजरात बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शहर है। ये यहाँ पे जो 3 किलोमीटर रेडियस है, आपको पता है ये कोई पेरिफेरी से कुछ 8-10 फुट नीचे है, बाउल की तरह है। दूसरा यहाँ पे बिम्बर के पहाड़ है, वहाँ से जो पानी शहर में एंटर होता था। नए पंप लगाए, जनरेटर्स नए लगाए और उनकी एफिशिएंसी हमने बढ़ाई। जहाँ पे 2 पंप लगे हुए थे वहाँ पे पूरी कैपेसिटी पे 6 पंप है। जैसा 3 घंटे का टाइम है, इंशाल्लाह इसको मजीद हम स्क्वीज करके घंटे 1.5 तक ले आएंगे। वासा ने जो काम किया और ये जो 3 घंटे में जो पानी उतरा, ये आइंदा इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर भी उतरेगा। जी। पंजाब भर में जारी बारिशों के बायस मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुल्तान में भी जो सब्ज़ियों की कीमत हैं उसमें इजाफ़ा जो है वो देखने में आ रहा है। मुल्तान में अगर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की कीमतों के हवाले से अगर बात करते चलें तो जो यहाँ पे टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है वो 80 रुपये पाव यानी 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से भिंडी की अगर बात करते चलें तो 240 रुपये में भिंडी फ़रोख्त हो रही है, जबकि दीगर जो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें तोरी जो या मुल्तान में बहुत शौक़ से पसंद की जाती है वो 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी जिसमें आलू जो है उसकी कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जो प्याज है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पे ख़रीदने आने वाले जो शहरी हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुल्तान के मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी सब्ज़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर मुसलसल जो सब्ज़ियों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें पंजाब हुकूमत उसके रेट्स पर कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपनी फील्ड्स में मौजूद नहीं है, जिसके बायस मुसलसल जो रेट्स में इजाफा है वो शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बन रहा है। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो रेट्स हैं उसमें कमी की जाए। जी।
हाफिजाबाद में मानसून की बारिशों के हालिया स्पेल और सैलाबी सूरत हाल के बायस ज़िला भर में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, मानसून बारिशों के हालिया स्पेल और सैलाबी सूरत हाल के बाद हाफिजाबाद में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। चंद हफ्ते कबल यहाँ पर वो टमाटर जो 150-200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज जो है वो 120 रुपये किलो में और आलू 150 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी 20 से 30% तक इजाफ़ा देखने में आ रहा है। दूसरी जानब ज़िला के मुख्तलिफ़ देहात में इन बारिशों की वजह से चारे की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिसकी वजह से अब मवेशियों के चारे की कीमतों में भी खासा इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ देहाती भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत के अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सब्ज़ियों की बढ़ती हुई कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जी, मुल्क में रवा सीज़न गंदम के इंतज़ाम पर तनकीद जारी है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जो हो रहा है वो 3 साल की मनफी पॉलिसियों का नतीजा है। कराची से रियाज एंडी की रिपोर्ट देखिए। गंदम की कहानी मुल्की इंतज़ामी खामियों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और अवामी मफाद पर मुनाफे को फ़ौक़ियत देने की दास्तान है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल समझते हैं कि ये किस्सा 3 साल से मुल्क में हो रहे इंतज़ाम का नतीजा है। गंदम जो है वो पंजाब में इन्होंने अनाउंस किया था 3900 रुपये पर मन लेंगे, ठीक है। किसान ने गंदम के अंदर ज़्यादा ज़मीन लगाई, उस ज़्यादा ज़मीन पे गंदम उगाई और उसके बाद DAP और फर्टिलाइज़र उस पर डाला कि यार अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा गंदम पैदा कर लो। जब उनकी गंदम पैदा हुई तो आपने गंदम लेने से इनकार कर दिया। वो बेचारे दिवालिया हो गए और बहुत सस्ती ज़मीन बेची। साल 25 के सीज़न में भी हुकूमत गंदम ख़रीदने नहीं आई। किसान ने अपनी पैदावार 2000 रुपये मन में भी बेची। इस साल पैदावार क्या हुई? अमरीकी महकमा-ए ज़राअत की रिपोर्ट कहती है कि ये बात वाज़े नहीं है। पंजाब हुकूमत नया निज़ाम लाई, वो भी नाकाम हो गया। वेयर हाउस भी आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी आप दे रहे हैं, तो रिस्क पब्लिक कर लिया, मुनाफा आपने प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आई है कि स्कीम बेहतर स्कीम यही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है या दीगर गवर्नमेंट जो है इससे निकल जाएं, गंदम के एक्सपोर्ट का वो खोल दें, ख़ास तौर पर जब अप्रैल मई में कटाई हो रही होती है, ताकि उस वक्त ही प्राइस बढ़ जाए, एक्सपोर्ट के बराबर आ जाए। उस वक्त पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट की गंदम 90 रुपये की होती है तो पाकिस्तान में 60 रुपये की कीमत होती है, तो उसी दिन प्राइस बढ़ जाएगी। गंदम यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि गंदम की हमारे पास यहाँ खपत है, लेकिन कम से कम फार्मर्स को अच्छे पैसे मिलेंगे और फिर एक स्मूथ प्राइस मिलेगी सारा साल। आज कराची में फ़ी किलो गंदम 118 रुपये की है और आलमी बाजार से लाने की लागत करीब 80-90 रुपये होगी। दरामद खोलकर हुकूमत मुनाफा खोरों का सद्देबाप कर सकती है, अवाम को सस्ता आटा फराहम कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। बाजार में ये बातें आम है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई गई शटल सर्विस की बेज़ाब्तगियों पर जियो न्यूज़ की खबर पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने नोटिस ले लिया है। गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद तक चलने वाली शटल सर्विस के दफातर सील कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जमार जोखियो। जियो न्यूज़ की खबर पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नोटिस ले लिया। उनकी हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर कराची से हैदराबाद तक चलने वाली शटल सर्विस के दफातर सील कर दिए हैं। सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अमित देव नारवानी के मुताबिक सदर, अलकरम स्क्वायर और अलासिफ स्क्वायर से चलने वाली शटल सर्विस कराची बस टर्मिनल के आगे गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद तक चलाई जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन्हीं मकामात से नई और बाकायदा शटल सर्विस का आगाज़ हफ्ते की रात से किया जा रहा है। इस वक्त सदर में मुफ्त शटल सर्विस के स्टिकर्स वाली गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि मरहलावार मजमूई तौर पर 50 शटल बसें सदर, अलकरम स्क्वायर और अलासिफ स्क्वायर से ऑपरेट होंगी। तमाम बसों में ट्रैकर नस्ब होंगे और किसी भी शटल को टोल प्लाजा से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी।
सेक्रेटरी पीटीए का कहना था कि तमाम गाड़ियां स्टिकर से आरास्ता होंगी, जिसमें कुछ वक्त दरकार है। चंद रोज़ में गाड़ियों में इजाफा भी नजर आएगा। वाज़ेह रहे कि जियो न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि कराची बस टर्मिनल तक मुसाफिरों को मुफ्त पहुंचाने के लिए शुरू की गई शटल सर्विस कमर्शियल बुनियादों पर हैदराबाद तक चलाई जा रही है। कैमरामैन अदनान अली और शाहिद इस्माइल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। आपको टर्मिनल तक फ्री लेके जाएगी, कोई किराया नहीं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुजफ्फराबाद ने नून लीग के हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया है। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर गए तो मुखालफिन की चीखें निकलने लगीं। जो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते उससे पूछते हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हुई हैं, रो पीटो नहीं। नवाज शरीफ जैसी मोटरवे बनाकर दिखाओ, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाओ। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। 18 महीने में मरियम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद हो रही है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहते, नोक झोंक चलती रहती है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी सबको साथ लेकर चलते हैं। हमने सूबाइत की नहीं, पाकिस्तान की बात करनी है। हम अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी तैराकों की कारकर्दगी दूसरे दिन भी मायूस कुन रही। मुकाबलों में शरीक चारों कौमी स्विमर्स हफ्ते को भी अपने अपने इवेंट्स की हैट से आगे ना बढ़ सके। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के स्विमिंग इवेंट में विमेन 200 मीटर फ्री स्टाइल में पाकिस्तान की जहां आरा नबी 2 मिनट 11.16 सेकंड के वक्त के साथ 36 तैराकों में 29वें नंबर पर रहीं और फाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सकी। मेंस 400 मीटर फ्री स्टाइल में अहमद दुरानी ने 4 मिनट 14.85 सेकंड का वक्त रिकॉर्ड किया और 27 तैराकों में 22वीं पोजीशन हासिल की। इसके बायस वो भी फाइनल में जगह न बना सके। मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल में हमजा आसिफ ने 24.17 सेकंड के साथ 68 तैराकों में 39वीं पोजीशन हासिल की। वो सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने वाले टॉप 16 तैराकों में शामिल न हो सके। विमेन 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में हरीम मलिक ने 1 मिनट 22.51 सेकंड का वक्त लिया और 28 तैराकों में 27वें नंबर पर रहीं। यूं वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सकी। अहमद दुरानी और जहां आरा नबी पहले रोज में हीट से आगे नहीं बढ़ सके थे। दूसरे वनडे में श्रीलंका विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि श्रीलंका की 2 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर करके टीम की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया। हम्बनटोटा में दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 273 रन बनाए। सदफ शम्स 12 और गुल फिरोजा 27 रन बनाकर आउट हुई। सिद्रा अमीन और आयशा जफर ने टीम की पोजीशन मजबूत की। सिद्रा अमीन ने 120 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से सेंचुरी स्कोर की। आयशा जफर 49 और मुनीबा अली 45 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 273 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन विमेन टीम का आगाज अच्छा ना हुआ। कप्तान चमरी अतापतू 1 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद विश्व गुनारत्ने और शीता सुमारा विक्रमा ने दूसरे विकेट की शराकत में 203 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। विश्व गुनारत्ने ने 123 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके शामिल थे। हर्षिता विक्रमा ने 100 रन बनाए और नॉट आउट रहीं। श्रीलंका विमेन टीम ने हदफ 47वें ओवर में पूरा कर लिया। 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। स्कूल्स और कॉलेजेस में गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के करीब हैं, जिसके साथ ही कराची में मुख्तलिफ खेलों के समर कैंप्स भी अपने अख्तिताम को पहुंच गए हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत लगाया जाने वाला समर कैंप भी ख़त्म हो गया। कराची में स्कूल्स कॉलेज की छुट्टियों के अख्तिताम के साथ ही खेलों के लगे समर कैंप भी अपने अख्तिताम को पहुंच रहे हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन ने गर्मियों की छुट्टी में समर हॉकी कैंप का इनेकाद किया। समर कैंप ओलंपियन इफ्तिखार सैयद, ओलंपियन हनीफ खान, अरशद हुसैन और गोलकीपर कोच अब्दुल गफूर की निगरानी में 2 मरहलों में जारी रहा। समर कैंप में गोलकीपर्स को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें प्लेंटी शूट आउट रोकने की भी ट्रेनिंग दी गई। समर कैंप में 5 साल से 21 साल तक के बच्चे बच्चियों ने शिरकत की। गर्ल्स खिलाड़ियों ने भी समर कैंप में भरपूर शिरकत की। समर कैंप के इख्तिताम पर 100 से जायद छोटे बड़े बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर इम्तियाज अली शाह का कहना है कि कैंप से कई बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए।
यौम आज़ादी के मौके पर कराची में गाड़ियों की ड्रैग रेस होगी। रेसिंग फेस्टिवल 13 अगस्त की रात होगा। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर शेरवानी स्पोर्ट्स ग्लोबल पाकिस्तान ने स्पीड रेसिंग फेस्टिवल कराने का फैसला किया है। ड्रैग वॉर्स 2026 के नाम से होने वाली स्पीड रेसिंग फेस्टिवल 13 अगस्त की रात कराची वलोची रेसिंग सर्किट में सजाया जाएगा। फ्लड लाइट्स में होने वाले इस फेस्टिवल में ड्रैग रेस होंगी, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। इलेक्ट्रिक कार भी ड्रैग रेस में एक्शन में होगी, जबकि मोटरसाइकिल रेस के अलावा क्लासिक और वेंटेज गाड़ियां भी एक्शन में नजर आएंगी। इवेंट के अख्ताम पर कौमी तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नौजवानों की तहरीक मोदी हुकूमत से मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गई है। जेनजी का 1 महीने से ज़्यादा का एहतजाज रंग ले आया है। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और सदर ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। उनकी जगह पर हल्लादोशी को नया वज़ीर तालीम मुकर्रर कर दिया गया है। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पर तलबा का एहतजाज जश्न में बदल गया। तलबा मुजाहिरीन ने ढोल बजाए, भंगड़े डाले। कॉकरोच जनता पार्टी ने वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार दिया। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान भी किया है। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। CJP ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े और ख़ुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के ख़ानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया था। तलबा इम्तहानी निज़ाम में ख़राबी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला इम्तहान के पर्चे लीक होने पर नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नौजवानों की जीत है और हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वह आवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरों में पुलिस की जानिब से पैलेट गन के इस्तेमाल ने एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली के इस वाक़े ने भारत भर में नई बहस छेड़ दी है, लेकिन इस वाक़े ने सबसे ज़्यादा मकबूजा कश्मीर के उन ज़ख्मों को ताज़ा किया जो बरसों से पैलेट गन के अंधे छरों की भेंट चढ़ते रहे हैं। दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी का दिल भर आया, मगर मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता बरसों में पैलेट गन का जो बेदरीग इस्तेमाल किया गया, उसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हुए। अस्पतालों के रिकॉर्ड गवाह हैं कि 6000 से ज़्यादा कश्मीरी नौजवान, बच्चे और ख़वातीन इस मोहलिक हथियार की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हुए। इनमें से बहुत से लोग बीनाई से महरूम हो चुके हैं। जंग अज़ीम में बरतानिया के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले पंजाब के हज़ारों फौजियों की मौत से मुतालिक तारीखी गलती बिलाखिर दुरुस्त कर ली गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर इनाम शेख की रिपोर्ट देखिए। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया के लिए जानें कुर्बान करने वाले तकरीबन 9,500 पंजाबी फौजियों को बिलाखिर जंगी हालातों की बाज़ाब्ता फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ये फौजी जंग के दौरान मौका पर या फौरी तौर पर तो न मरे, लेकिन बाद अज़ा शदीद जख्मों की ताब न लाकर वफात पा गए। लेकिन पुरानी नो आबादियाती पॉलिसी के तहत उनकी कब्रों को जंगी कब्रों का दर्जा न दिया गया। नई अपडेट्स रिकॉर्ड को तरीही तौर पर दुरुस्त करती है। वाज़ेह है कि इन तमाम सिपाहियों का रिकॉर्ड जो हाथ से लिखा गया था, लाहौर म्यूजियम के तहखाने में पड़ा था, जिसको अब तकरीबन फरामोश कर दिया गया था। इन मरने वालों में 40% मुसलमान, 25% सिख और 25% हिंदू थे। बरतानिया में नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इन नस्ल परस्तों को ये बताने की जरूरत है कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया के दिफा के लिए बड़े सगीरे पाको हिंद के तकरीबन 40 लाख अफराद ने हिस्सा लिया था और उनमें से 1 लाख अफराद ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। कैमरामैन राना असद इब्रार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन कोहपैमा और ट्रैकर्स ने मुल्की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर हिंदूकश के दुश्वार गुजार भाग्राम पास से गोलेन तक ट्रैक को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस 5 रोज़ा मुहिम में बर्फ़ानी ग्लेशियर्स, खड़ी ढलवानों और पथरीले रास्तों को अबूर किया गया।
देखिए चित्राल से एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट। हिंदुकश की पलकपोश पहाड़, बर्फ से ढकी ग्लेशियर्स और दुश्वार गुजार रास्ते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन ट्रेकर्स ने 5050 मीटर बुलंद बागराम पास तागुलैन ट्रैक कामयाबी से मुकम्मल करके मुल्क की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। इस मुहिम के दौरान ट्रेकर्स ने बर्फानी तौदो, कड़ी बर्फीली ढलवानों और पथरीली रास्तों को अबूर किया। इस मुहिम में 7 ख़वातीन, 6 मर्द ट्रेकर्स, 31 स्पोर्टर्स, 4 गाइडर्स और लॉजिस्टिक टीम ने हिस्सा लिया। ट्रैक बहुत ज़्यादा डाइवर्स और खूबसूरत था। पास जो था इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग था फिजिकली, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल पास। ये एक टीम वर्क था, तो इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम क्रेडिट दे सकें। इसमें हम सबकी कामयाबी है और ये एक आसान पास नहीं था। पागराम समिट ये इंतहाई खूबसूरत एक्सपीडिशन था जो पागराम वैली से लेके गोलैन वैली तक ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमने खूबसूरत पीक्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स और विलेजेस को कवर किया। मुहिम के दौरान ट्रेकर्स ने 1975 में इन्हीं पहाड़ों में जान की बाजी हारने वाले ऑस्ट्रिया के कोहेपेमा जॉर्ज ग्रोनेबर की यादगारी तख्ती बी दोबारा दरियाफ्त की। इस ट्रेकिंग मुहिम में चित्राल से ताल्लुक रखने वाले 2 बहनों और उनके एक कजन ने खवातीन में पागरामबास की छुट्टी सबसे पहले सर की, जबकि मर्दों में ये एजाज कामरान खान के नाम रहा। गुज़श्ता साल तरचमीर बेस कैंप ट्रैकिंग के बाद ये कामयाब मुहिम चित्राल में एडवेंचर टूरिज्म की फरोख का एक और अहम संगी मील समझी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ गैर मुल्की कोहेपेमा भी इन्हीं रास्तों पर हिंदुकश को आलमी सतह पर मुतारफ कराने की मुहिम में भी मसरूफ है। कैमरामैन सनाउल्ला और साथी रिपोर्टर जहांगीर जिगर के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, चतराल।